धारा नगरी में 10,080 के पश्चात जब दीक्षा समारोह सानंद संपन्न हो जाता है, अभय कुमार मुनि अभय देव के रूप के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक का बचपन काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। जब बालक को जिनेश्वर सूरी ज्ञान दान प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान दान है वह अपने आप के अंदर सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। उस दान को प्रदान करना और उस प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करना, यह दोनों ही उपक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आगे जाकर धीरे धीरे अभय देव अपने जीवन में विकास के महान पथ की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम यह सामने आता है उनकी विनम्रता, सौम्यता, सरलता, समर्पण, ये चारों गुण आचार्य को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब आचार्य जिनेश्वर सूरी ने देखा यह पात्र है, इसको दान देना है, वह अपने आप के अंदर जैन धर्म के उत्कर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। वो खुले दिल और दिमाग से अपने शिष्य को ज्ञान दान प्रदान करते हैं और वह शिष्य उस ज्ञान का पान करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे उसका जीवन है कमल की तरह विकस्वर बनना प्रारंभ कर देता है। सुगंध धीरे धीरे चारों तरफ है अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है। अध्ययन को बहुत ही गहराई के साथ के अंदर लेना प्रारंभ कर देते हैं और देखते देखते आगमों का बहुत अच्छा ज्ञाता संत के रूप के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। धीरे धीरे उसकी चेतना के अंदर और ज़्यादा प्रकाश है प्रकटीकरण करना प्रारंभ कर देता है। बाहर के प्रकाश के साथ भीतर का जो प्रकाश है वह और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। बालक मुनि की प्रतिभा और ज़्यादा उभर कर निखर कर चारों तरफ बिखरना प्रारंभ कर देती है। सूर्य की किरणों की तरह पूरे जैन शासन को वह प्रकाशवान बनाना प्रारंभ कर देती है। जब विकास के द्वार का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाता है, तब एक साथ के अंदर अनेकों द्वार है वो अपने आप ही उद्घाटित होने प्रारंभ हो जाती है। बालक मुनि के विकास को देखकर पूरे धर्म संघ के अंदर एक सात्विक गौरव की अनुभूति है वह भी होनी प्रारंभ हो जाती है। यह बालक अवश्य ही आगे जाकर अब हमारे जैन शासन को और ज़्यादा प्रभावना के दृष्टि से गतिशील बनाने वाला बनेगा। जब संतों के मन के अंदर ये भावनाएं आनी प्रारंभ हो जाती है, तब अपने आप ही अभय देव और ज़्यादा लग्न और निष्ठा के साथ अपने आप को आगमिक अध्ययन के लिए समर्पित करना प्रारंभ कर देता है। केवल आगम ही नहीं, अनेकों दिशाओं के अंदर भी अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। अध्ययन का प्रभाव इतना ज़्यादा असरकारक बनना प्रारंभ हो जाता है, प्रवचन शैली अपने आप ही उनके जीवन को और ज़्यादा उज्ज्वलता प्रदान करने वाली बन जाती है। आचार्य जिनेश्वर सूरी स्वयं उसको देश न देने के लिए आगे लाना प्रारंभ कर देते हैं। नवदीक्षित संतों को आगम की देश न देना उनका मुख्य कार्य क्षेत्र है, यह बनना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे प्रवचन शैली के अंदर भी बहुत ज़्यादा
निखार आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे उनकी प्रतिभा और ज़्यादा उभर कर सामने आती है। श्रावक समाज को आकर्षित करने के अंदर केवल श्रावक समाज ही नहीं, अन्य लोग हैं वो भी धीरे धीरे आकर्षित होने प्रारंभ हो जाते हैं और उन्होंने अपने जीवन के अंदर वह कार्य संपादित किया जिस कार्य की रूपरेखा जिनेश्वर सूरी ने अपने मन के अंदर स्थापित की थी। धीरे धीरे जो सामने चैत्यवासियों के अंदर इतनी ज़्यादा शिथिलता आ गई थी, उस शिथिलता को दूर करने के लिए अभय देव को तैयार किया गया था। अभय देव भी अपनी वैचारिक क्षमता के कारण उन सब का भंडाफोड़ करने में भी कोई प्रकार की देरी नहीं लगाते थे। जगह जगह पर शास्त्रार्थ का आयोजन है वह भी होना प्रारंभ हो जाता है और हर जगह अभय देव इनकी जीत होती है। चारों तरफ विजय ध्वज है वो लहराने प्रारंभ कर देती हैं। आचार्य जिनेश्वर सूरी का मन है वह इतना ज़्यादा प्रसन्न चित्त बन जाता है। वास्तव के अंदर जिस रत्न को मैंने खोजा था वह रत्न अभय की साधना के साथ आज अपने नाम को भी सार्थकता प्रदान करता जा रहा है। क्यों नहीं इस बालक को धीरे धीरे और ज़्यादा चमकदार बनाकर जीन शासन के इस गगन के अंदर चंद्रमा और सूर्य की तरह प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो यह पूरे के पूरे जीन शासन को और ज़्यादा प्रकाशवान बनाने वाला बन सकता है। आचार्य जिनेश्वर सूरी के मन के अंदर ये भावना बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति के साथ के अंदर आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। उनका चिंतन इतना ज़्यादा विशाल, पावन और पवित्र बन जाता है। अब मेरे को हर हालत के अंदर पूरे धर्म संघ को एक तरह से निश्चिंत बना देना चाहिए। जब समय आता है तब उन्होंने निश्चय कर लिया आज मेरे को इस दिशा के अंदर ठोस निर्णय लेकर धर्म संघ को एकता के धागे के अंदर पिरोकर इसके विकास के लिए नया कार्य है संपादित करने के अंदर अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। एक बार जिनेश्वर सूरी का ध्यान पूरे धर्म संघ पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने देखा धर्म संघ है बहुत ही ज़्यादा विशाल धर्म संघ है। इसकी विशालता को देखते हुए मेरे को कोई न कोई निर्णय है वह लेना चाहिए। सारे शिष्यों के ऊपर अपनी नज़र को स्थिर करना प्रारंभ कर देती हैं। दो शिष्यों पर उनकी नज़र है बहुत ही ज़्यादा गहरी जमनी प्रारंभ हो जाती है। मुनि अभय देव और मुनि जिनचंद्र इन दोनों की प्रतिभा से आचार्य प्रवर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और दोनों को वो बराबर साधना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विनम्रता की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से समकक्ष मानना प्रारंभ कर चुके थे। इन दोनों की समकक्षताओं को देखकर आचार्य प्रवर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है अपने मन के अंदर लेने का संकल्प अभिव्यक्त किया और नियत समय पर पूरे धर्म संघ को अपने पास के अंदर समुपस्थित होने के लिए आदेश और निर्देश है यह प्रदान किया। आचार्य प्रवर का आदेश निर्देश प्राप्त होते ही पूरा धर्म संघ है वह अपने आप ही आचार्य प्रवर के श्री चरणों के अंदर उपस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। जब सारा धर्म संघ है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है उस समय आचार्य ने तत्काल जिनेश्वर सूरी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा आज मैं पूरे धर्म संघ को निश्चिंत बनाने के लिए एक संकल्प अभिव्यक्त कर रहा हूँ, अर्थात
में अपने पीछे धर्म संघ की बागडोर है, आज योग्य शिष्य के हाथ के अंदर सौंपना चाहता हूँ। आचार्य प्रवर का यह उद्बोधन सबके मन के अंदर एक नई हर्ष की लहर पैदा करने वाला बन जाता है। आचार्य प्रवर ने साहसिक निर्णय लेते हुए मुनि अभय देव और मुनि जिनचंद्र को एक साथ के अंदर दोनों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके एक नए इतिहास का सृजन कर दिया। आचार्य भूपेंद्र।